अपने परिवार को सही ढंग से चला रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, समाज के आदर्श बने हुए हैं, तो समझिए कि आपका जीवन सफल है। और यदि आप ऐसा करने में अक्षम होते हैं तो यह जीवन निरर्थक है। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य का जीवन नहीं है। अभी बताइए, जैसे गंगा हिमालय से निकल करके और अंततोगत्वा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन कितने संघर्षों से, कितने मार्ग में आने वाली बाधाओं से वह नदी लड़ती है और अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को पा लेती है। तो उसी तरह से जीवन में समस्याएं आएगी जाएगी, इससे घबराना नहीं है। यह पुरुषत्व नहीं है। पुरुषत्व यह कहता है कि कोई भी समस्या नहीं होती है, समाधान तो निकलेगा ही। आज आपके सामने परीक्षा की समस्या है। ये परीक्षा कौन चीज है? ये कौन बड़ी बात है? 1 महीना का टाइम है, इतना ना हम परिश्रम कर देंगे कि अच्छा मार्क्स ला देंगे, अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना है, विजय सर का टाइम बहुत कम है क्योंकि ये स्कूल भी जाना है इनको, अभी रतन सर भी बाकी हैं। तो 4 शिक्षक हम लोग हैं और ये 4 शिक्षक जो हैं इस कोचिंग के, जिस तरह से 4 पिलर होते हैं, धरोहर, ये धरोहर है। समझ गए कि नहीं? और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज क्लास 12th 2026 एग्ज़ाम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का साइंस कोचिंग सेंटर में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में सभी छात्र इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। साथियों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, 2027 एग्ज़ाम के मद्देनजर रखते हुए साइंस कोचिंग सेंटर ने अपना नया बैच क्लास 12th का लॉन्च कर दिया है। 2 तारीख से यानी 2 जनवरी से आपका नया बैच प्रारंभ होगा, जिसमें 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपका बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यानी कि क्लास 12th के मद्देनजर रखते हुए जितनी भी बेसिक कंसेप्ट होती हैं उनकी पढ़ाई होगी। और इसके पश्चात 15 जनवरी से आपका नया बैच क्लास 12th का प्रारंभ हो जाएगा। तो देर किस बात की, आप सभी याद रखें, 2 जनवरी से आपके नज़दीकी नियाजीपुर और आशापड़री में क्लास 12th बैच की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी समय रहते साइंस कोचिंग सेंटर में अपना एक सेट अवश्य ही बुक करा लें, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आशा करते हैं कि आप सभी अपने आसपास के बच्चों को भी ये ज़रूर बताएंगे कि साइंस कोचिंग सेंटर में नया बैच शुरू होने जा रहा है। आप सभी अवश्य ही आकर अपना नामांकन ले लें। आगे इस बैच के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। आप सभी फिर एक बार टॉपर बने। टॉपर बनकर आप सभी का सम्मान समारोह में एक बार पुनः क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन रहेगा। वाला निरंतर सफलता को प्राप्त करता है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। हम लगातार चलते रहें। आज जो हम तय किए, उस जो चीज तय कर लिए, एक बार हमने तय कर लिया कि हमको ये करना है, उसको लगातार यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। आज आप लोगों के लिए यही मेरा मंत्र है कि आप कभी रुकिए मत। हमको बहुत बड़ा से बड़ा काम है, घर में बहुत बड़ी काम है, लेकिन हमारा जो रोज का पढ़ने का रूटीन है वो हमारा फेल ना हो, ऐसा प्रयास करें। अब हमारा रूटीन ऐसा नहीं कि हम इतना बजे से इतना बजे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम रोज 6 घंटा पढ़ेंगे। अब कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो तो एडजस्ट करने का विषय है। तो हम ऐसा प्रतिदिन करें कि 6 घंटा हमको पढ़ना है। भले हम रात में पढ़ लें, दिन में पढ़ लें, कब पढ़ लें, अपना टाइम को एडजस्ट करके 6 घंटा पढ़ना है, बस
ये नहीं कि हम इतना बजे से इतना बजे पढ़ेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपका कोई ना कोई काम उस समय आ जाएगा, कहीं जाना होगा, कहीं आना होगा, कोई काम आ जाएगा। लेकिन आप एक निश्चित तय कर लिए प्रयास है कि आप आने वाले 3 से 4 साल यदि प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ दिए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं हमेशा कि सफलता पाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, और यदि कोई चाहे कि हम सो करके सफलता ले तो उसको सफलता कभी मिल नहीं सकती है। इसके लिए आपको गलत चीजों का सहारा लेना पड़ेगा यदि ऐसा सोचेंगे तो वही कहूंगा मैं आपको लास्ट में कि यदि आपको कुछ करना है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार आप चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, क्योंकि हमारा मंत्र है चरे वेती, चलना तेरी है नियति। हमेशा हमारा नियत होना चाहिए क्या करने के लिए? चलने के लिए, हमेशा लगातार क्या करने के लिए? पहुंचने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हमको करना है एक ही काम, सुबह से लेकर के रात तक सोने से पहले 6 घंटा पढ़ना, और जो पढ़े उसको 1 से 1.5 घंटा तक आंख बंद करके उन चीजों को सोचना, ताकि वो हमेशा हमारे दिमाग में क्या हो जाए? बैठ जाए। ठीक है ना? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐसा काम कर देना है, ऐसा कर देना है कि कोई आपको रोक नहीं पाए, आप सफलता को प्राप्त कर लें। यही ढेर सारी बातें हैं, इन चीजों को आप ग्रहण कर लेंगे। और लास्ट में यही कहूंगा, सब पोस्टर पर लागे वाला बा। अब हमारे साथ आओ। चलिए सब आ रहा ना सबके साथ। मिठाई का पूरा डब्बा लेके आना। 80% जा चलिए, चलिए 70% चले आशीर्वाद 80% मामा गाँव की 90% ठीक ना। फोटो लेते चलो चलते जाओ, आते जाओ, तलवार दिखना, फोटो लेते जाओ।